Hello bachon, let's see the question. Here we have a small comprehension. So first let's read this comprehension. Conformations are different arrangements of atoms that are interconverted by rotation about single bond. इसमें ये क्या कह रहा है कि कॉन्फॉर्मेशन में जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप से अरेंज होते हैं और हम उनको इंटरकन्वर्टेड कर सकते हैं कैसे, बाय द रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड से. In eclipse conformation, the CH bond on one carbon is directly aligned with CH bond on the adjacent carbon. Eclipse conformation में क्या हो रहा है, जो CH bond है वन कार्बन का वो डायरेक्टली क्या है, अलाइंड विथ है किससे, CH bond on the adjacent carbon से. फिर in staggered conformation, CH bond on one carbon bisects the HCH bond angle ऑन द एडजेसेंट कार्बन. अब स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में कि क्या हो रहा है कि जो CH बॉन्ड ऑन वन कार्बन है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, HCH बॉन्ड एंगल को, किसके, एडजेसेंट कार्बन के. द एंगल दैट सेपरेट्स अ बॉन्ड ऑन वन एटम फ्रॉम अ बॉन्ड ऑन अ एडजेसेंट एटम इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल. इसमें क्या कर रहा है, जो एंगल है हमारा जो सेपरेट कर रहा है किसको, बॉन्ड, ए बॉन्ड ऑफ वन एटम फ्रॉम अ बॉन्ड ऑन अ एडजेसेंट एटम, उसको हम क्या कह रहे हैं, डायहेड्रल एंगल. दैट मीन्स आप ऐसे समझिए इसको कि एंगल दैट सेपरेट मतलब दीज आर दी फ्रंट है ना, फ्रंट एटम, और ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये बैक के हैं. अब इनके बैक और फ्रंट के बीच का जो एंगल है वो होता है डायहेड्रल एंगल. ए स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन विद टू लार्ज ग्रुप्स 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड एंटी. अब ये क्या कह रहा है कि जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में जो दो लार्ज बड़े ग्रुप्स हैं अगर वो 180 डिग्री ई पर हैं एक दूसरे से तो उनको क्या कह रहे हैं, एंटी. फिर ए स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन विद टू लार्ज ग्रुप 60 डिग्री फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड गॉच कॉन्फॉर्मेशन. दूसरी बात ये कह रहा है इसमें कि जो टू लार्ज ग्रुप हैं अगर वो 60 डिग्री पर एक दूसरे से हैं तो वो क्या हो रहा है, गॉच कॉन्फॉर्मेशन हो रहा है उसमें. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन वी हैव अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गॉच कॉन्फॉर्मर. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम फिर से ये पॉइंट्स देख लेते हैं. तो इधर हमारे इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में क्या बोला था इसने, जैसे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, ये फ्रंट के हमारे मान लीजिए एच है यहाँ पर, ओके. अब जो बैक में होंगे वो कैसे होंगे, एच बिल्कुल यहाँ पर होंगे. तो ये क्या हो रहे हैं, अलाइंड विथ CH बॉन्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन, ठीक है. अब हम स्टैगर्ड उसमें कॉन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये हमारे फ्रंट के हैं, मान लीजिए ये H प्रेजेंट है यहाँ, ये H, और ये हमारे बैक के हाइड्रोजन है, ओके. तो इसमें ये क्या कह रहा है, जो CH बॉन्ड on one carbon bisects HCH bond, means ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको, ओके. नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एंगल दैट सेपरेट अ बॉन्ड ऑन वन एटम from a bond on a adjacent atom is called dihedral. means हमारा वन एटम यहाँ से हो गया और adjacent ये हो गया, तो ये जो एंगल है ये है हमारा डायहेड्रल एंगल. उसके बाद ये क्या कह रहा है कि स्टैगर्ड फॉर्म में अगर दो लार्जर ग्रुप 180 डिग्री पे है, ईच फ्रॉम ईच अदर है, उसको क्या बोल रहे हैं, ये एंटी. मीन्स दिस वन एंड बैक का दिस वन, ये क्या है 180 डिग्री पे है,
तो ये क्या हो गया, एंटी कॉन्फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा ये क्या कह रहा है कि टू लार्जर ग्रुप्स अगर 60 डिग्री पे हैं फ्रॉम ईच अदर, तो वो हमारा क्या हो गया, गॉच कॉन्फॉर्मेशन हो गया। तो मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लीजिए 60 डिग्री है, तो इस मैच में और इस मैच में क्या रिलेशन है, गॉच रिलेशन हो गया इसका। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम ऑप्शन ए देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो आप, इसमें लार्जर ग्रुप की बात हो रही है, तो लार्जर ग्रुप हमारा कौन सा होगा, CH3 होगा, H से, क्योंकि ये बड़ा है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो CH3 नहीं है, यहाँ पर H है, ये H है और यहाँ पर H है, और CH3 कहाँ है, यहाँ पर है। तो 60 डिग्री पे तो है ही नहीं यहाँ पे CH3, तो ये हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब हम बी ऑप्शन देखेंगे। तो इसमें CH3 कहाँ है, एक CH3 यहाँ है, फिर देन ये बैक का H, ये फ्रंट का H, एंड देन ये CH3, ये क्या हो रहा है, 180 पे हो रहा है। ओके, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। अब हम इसमें देखेंगे, तो इसमें भी क्या है, वही कंडीशन है कि CH3 और H है, यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता हमारा। ऑप्शन डी देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रंट का CH3 है, ये बैक का CH3 है, लार्जर ग्रुप है, और ये 60 डिग्री एंगल भी है। तो ये किस कॉन्फॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है, आपके स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में गॉच रिलेशन को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।